नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल। आप देख रहे हैं उभरता समाचार। विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के आयोजन में उमड़ा जन सैलाब। बाहुबली विधायक की पत्नी श्री रामलली मिश्रा जनता से गुहार लगाई। मंच पर उपस्थित उनकी बेटी रीमा पांडे और बहू के साथ एमएलसी श्रीमती रामलली ने जनता से कहा कि आज हजारों की तादाद में जो उमड़ा जन सैलाब है, यही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। यह उमड़ा जन सैलाब ही हमारी विजय का प्रतीक है। जेल में बंद विधायक श्री विजय मिश्रा की तरफ से मैं और मेरा पूरा परिवार आप लोगों के बीच सदैव तत्पर रहेगा और कंधे से कंधा मिलाकर विधायक जी और मेरा पूरा परिवार सदैव आप लोगों के साथ रहेगा। एमएलसी श्रीमती रामलली जी ने अपने आंसुओं के पोंछते हुए हजारों की तादाद में इकट्ठा जनता से विजय श्री के लिए गुहार लगाई। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता अनीस अख्तर की रिपोर्ट। कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का काम किया है श्री विजय कुमार मिश्र जी को आप प्रत्याशी बनाइए। और हमने उन लोगों से कहा कि क्या आप लोग 5वीं बार जिताने का काम करेंगे। हमारी माँ बहनों भाइयों बुजुर्गों ने कहा कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी आप प्रत्याशी बनाइए। इस बार उनकी विजय नहीं महाविजय होगी और इस बार की विजय ऐतिहासिक होगी। राजनीति की पाठ पढ़ाने का व्यवस्था देते हैं और राजनीति बताने का काम करते हैं। वो कभी गंदी आदत डालने का काम नहीं किया। माननीय विधायक जी ने किसी के साथ अगर कोई गरीब से गरीब हो, अगर ये बता दे कि तुम्हारे साथ अपराध अन्याय किए हैं, तो मैं मान लूंगा वो अपराधी हैं। अपराधी होंगे जो उनके साथ अपराध का काम किया होगा, जो उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया होगा, तो उसका जवाब दे दिए तो क्या गलत कर दिए? अगर जवाब दे दिए तो क्या गलत कर दिए? कौन चाहता है परंपरा में अपराध होते रहना देखेगा? मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माननीय विधायक जी के साथ हम लोग छोटे छोटे थे तब से सुनने चले आए हैं। अगर वो प्रमुख से होकर के प्रमुख थे सबसे आज तक उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका। क्या एक नर्तकी उंगली उठा दे तो क्या अपराधी हो जाएंगे? बताइए आप लोग, आप जनता जनार्दन बताइए, एक नर्तकी उंगली उठा दे तो क्या अपराधी हो जाएंगे? मैं कहता हूं तुम्हारा हीरा कोई चुराना चाहे, क्या आसानी से चुराने दोगे? और आसानी से चुराने देंगे क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं विधायक विजय मिश्रा जब तक रहेंगे ये ज्ञानपुर विधानसभा उनका रहेगा, क्योंकि विधायक विजय मिश्रा का कर्जा हम गरीबों के, हम परिवार, हम जो असहाय हैं उनके घर घर में पड़ा हुआ है। घर घर में पड़ा हुआ है, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसमें किसी की प्रचार की आवश्यकता नहीं है। करने दीजिए आंदोलन। हम लोग तो जानते हैं विधायक विजय मिश्र के हम ही लोग सबसे बड़े नेता हैं। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यही सबसे बड़े नेता हैं। कौन नेता है? जो घर पे काम करते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं और सिवान में जाकर के हम लोगों की सुरक्षा भी करते हैं। यही हमारे नेता हैं। समाज पार्टी का श्री गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन फोटो खींच लो इधर सामने। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है? आपने मंच से कहा है कि जिला प्रशासन विरोध कर रहा है, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, समर्थकों, प्रचारकों को बेवजह शासन प्रशासन के इशारे पर थानों पर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से 7 मार्च को मतदान, आपका वोट ही आपका हथियार है जो आपको इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत बनाता है, क्योंकि आपके पास चुनने का अधिकार है। लोग कहते हैं अरे वो बाहुबली है। हाँ, मैं कहती हूँ वो बाहुबली है क्योंकि ज्ञानपुर की जनता के बाजुओं का बल है, इसलिए वो बाहुबली है। ज्ञानपुर की जनता के मान सम्मान से उनका मान बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से 7 मार्च को विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा जी का ज्ञानपुर की जनता के लिए
यह पैगाम है, यह संदेश है कि यहाँ के सभी माँ बहन भाई बुजुर्ग लोग मिल करके जनपद की बनी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से वो प्रत्याशी हैं। उनको चार बार यहाँ की महान जनता ने विधायक बनाने का काम किया है। तो इस बार जनपद से जो पार्टी बनी है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, इस पार्टी से उनको विधायक बनाएं और पहले से भी ज़्यादा क्षेत्र की जनता का विकास होगा और लोगों के मान सम्मान दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। धन्यवाद। लोगों से बात की है, उसका माँ और बेटी दोनों भावुक हो गई, क्या मन में विचार आया? बस विचार आया कि यही मेरे पिता की असली पूंजी है, जो जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, उसे हम बनाए रखें और जनता जिस तरह हमारे ऊपर अपना सदा प्यार और दुलार रखा है, आशीर्वाद रखा है, इसी तरह बनाए रखें। बस यही बात हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि जब तक मैं जीऊँ ज्ञानपुर की जनता की सेवा करता रहूं, और अगर वो उनको अपना सेवक बनाते हैं, अगर यहाँ की जनता एक बार उन्हें और सेवा का मौका देती है तो वो आखिरी सांस तक वो सेवा धर्म अपना निभाएंगे। रैली हमेशा साथ में होती है, बिना उनके रैली हुई है। हम इलेक्शन भी इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जनता चाहती थी, एक के बाद एक जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लड़िए, आपके बिना हम अकेले हैं। जनता के रिक्वेस्ट पर ही, उनके डिमांड पे ही मेरे पिता ने इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया। और बड़ा ही मुश्किल हो रहा है ये देख के कि वो यहाँ नहीं है। यही चाहती हूँ कि 7 तारीख को जनता अपना प्यार दिखाए और 10 तारीख को मैं उन्हें खुशखबरी दूँ और यहाँ की जनता की हम सदा आभारी रहेंगे। आज थोड़ी भावुक हो रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। ठीक।